कैसे आप सभी। पिछली वीडियो में हमने सेट थ्योरी को पढ़ा था। सेट थ्योरी के बेसिक आइडियाज़ क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म भी हम लोग सीखा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेट के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, सेट्स के क्या टाइप्स हैं। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट बोल सकते हैं। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट से उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते थे, मान लीजिए एक जीरो है, क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है, जीरो एक एलिमेंट है, जीरो इज ए एलिमेंट, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को लिखते कैसे हैं? एम्प्टी सेट एकदम ब्लैंक, करली ब्रैकेट ब्लैंक ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे लिखते हैं? फाई से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। ठीक है, ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सेट लेते हैं, आप बताइए कि हमसे एक सच दैट एक्स एक सेट है, एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर greater than less than 6 and greater than 6 से छोटा और कोई नाम बताइए जो 6 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। कोई ऐसा नंबर है क्या? 6 से छोटा और 7 से बड़ा बोल रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं, ज़्यादा अटपटांग से एग्जाम्पल है, हम बोले ऐसे लिख दे। चलिए एक एन कोई नंबर है जो कि 6 से बड़ा है, 7 से छोटा है। 6 से बड़ा है, ग्रेटर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन गलत हो जाएगा। 6 से बड़ा है, 7 से छोटा है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है। ऐसा कोई नंबर बताइए जो 6 से बड़ा है, 7 से छोटा है, ऐसा कोई नंबर होगा? जब नेचुरल होगा तो नहीं होगा। अगर रियल होता हो सकता है, ठीक है, रियल हो सकता है, मतलब नेचुरल हो तो कोई नंबर नहीं है 6 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल गलती है, या उल्टा हो, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। बराबर समझ में आ? या फिर बोल सकते हैं कि एक इवन प्राइम नंबर का सेट बताइए, इवन प्राइम नंबर जो कि 5 से बड़ा है। ये 2 डिजिट इवन प्राइम नंबर बताइए, हो ही नहीं सकता। एक ही मात्र इवन प्राइम नंबर 2 है, तो भी होगा एम्प्टी सेट। समझ में? ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? सेट हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? अ सेट्स विद अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट देकर हम लिख दिए 1,00,000 बार, 1 2 3 4 डॉट 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 10 पावर हम 10 क्या 1000 भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये काउंटेबल है, फिर भी ये काउंटेबल है। तो जो काउंटेबल है वो जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं वो क्या है? वो हम मेरा फाइनाइट सेट है। ठीक है, और जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट दे दिए, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोले। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर एक से तो स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होगा? कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इक्वल सेट, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे contain exactly the same element। ठीक है, एग्जैक्टली एकदम सेम एलिमेंट होना चाहिए। देखिए रिगार्डलेस जो होता है ना ऑफ ऑर्डर, जरूरी है, ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑर्डर समझिए, जैसे मान लिए समझा था, देखिए एक सेट है 2 4 6 एलिमेंट है। ठीक है, बी एक सेट है 4 2 6 एलिमेंट है, क्या इक्वल है? हाँ, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 है,
हम क्या बोले कि ऑर्डर सेम जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट जो ए में है वो सेम एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, तब बोलेंगे दो सेट इक्वल होगा। अच्छा, इक्वल होने के लिए कम से कम दो सेट चाहिए ना, तो दो सेट की बात करेंगे, क्या बोल रहे हैं, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, तब उसको बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। क्या बोले, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट if they have the same number of elements, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। देखिए एक दूसरा हम लोग सेट लेते हैं, सी एक सेट मान लीजिए, ए बी सी, डी भी एक सेट मान लेते हैं, पी क्यू आर। चलिए, क्या ये इक्वल सेट है? नहीं, इक्वल नहीं है, समझना। क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ, इक्विवेलेंट है। क्या इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं, याद रखिएगा, सारे इक्वल जो सेट होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना पड़ेगा और सारे एलिमेंट भी एग्जैक्टली इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ये इक्वल भी है, अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, अ सेट कंटेनिंग द ऑल एलिमेंट, क्या बोले, ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। एग्जांपल देखिए, इफ यू आर ओनली कंसीडर नंबर फ्रॉम 1 to 10, आप 1 से 10 तक कोई नंबर कंसीडर करते मान लेते हैं, द यूनिवर्सल सेट क्या होगा उसका, ये होगा। अब इसके अंदर 1 to 10 के अंदर मुझे कोई नंबर कंसीडर करना होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम एक सेट लेते हैं 1 3 5 7, ठीक है, बी एक सेट लेते हैं कुछ भी 2 4 6 8, सी एक एलिमेंट लेते हैं 2 3 5 7, 2 3 5 7। ये सारे एलिमेंट, सारे सेट जो हैं, सारे सेट जो हम लोग अभी कंसिडर किए हैं, वो सब कहां से निकल रहे हैं, इससे से निकल रहे हैं ना। बोल सकते हैं ना कि यह एक ऐसा सेट जिसे कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, ये भी, ये सारे सभी सेट का निर्माण हम इससे कर सकते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। लेकिन मान लीजिए एक डी सेट लिए 4 6 12 15, बताइए क्या डी का यूनिवर्सल है? नहीं, डी का यह यूनिवर्सल नहीं है। मेरे पास समझ में क्या बोलना चाहते हैं, ए बी सी सेट्स का यूनिवर्सल सेट तो है 1 to 10, लेकिन डी सेट का यूनिवर्सल नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट कब कहेंगे, किसे कहेंगे, याद रखिएगा, हम क्या बताएंगे, अगर कुछ भी द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जितने भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जितने भी सोच सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, वे सभी यूनिवर्सल सेट होते हैं, वे सेट यूनिवर्सल सेट होते हैं, आपको याद रखना होगा। अगला सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखिए, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट कब कहेंगे? इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो इन बी। ए का सारा एलिमेंट अगर बी में भी है तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। चलिए इसको समझाते हैं। मान लीजिए कि हम एक कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के सभी टीचर आते हैं। अब हम इसका एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, कहीं एक ब्रांच खोलें, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? हो सकता है अभी ब्रांच ही खोले ना, हो सकता है कि चलिए अभी नया नया है, कोई टीचर नहीं आया, या कोई टीचर आया है बच्चे नहीं है, अभी किसी की कोई क्लासेस नहीं चल रही है, क्या ये 5 सेट हुआ? क्या ये 5 एम्प्टी सेट हुआ? सॉरी, क्या एम्प्टी सेट हुआ? मान लीजिए अभी नया है, हम एक साइंस के टीचर अभी देते हैं, कोई मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, कोई साइंस के, कोई आर्ट्स पढ़ाने वाले टीचर आ गए, ये भी हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या हो सकता है कि एक अभी तक एक क्लासेस स्टार्ट ही ना हुआ हो, ये भी हो सकता है सिर्फ वहाँ साइंस पढ़ाई होता हो, बाद में उसमें कॉमर्स पढ़ाया जाएगा।
ये भी हो सकता है साइंस और कॉमर्स दोनों होता हो, या कॉमर्स और आर्ट्स होता हो, साइंस और आर्ट्स होता है होता हो, या साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों होता हो। ये सभी, लेकिन जो मेन है ना कोचिंग सेंटर, उसका सबसेट कहेंगे। जैसे और एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप किसी छोटे हॉस्पिटल जाइएगा, लिखा रहेगा सब डिविजनल। क्यों लिखा रहता है पता है? सब डिवीजन क्यों लिखा रहता है? वो किसी एक मेन का ही, कोई मेन हॉस्पिटल होगा उसी का सब डिवीजन। इसका मतलब देखिए, अगर सारे इलाज जरूरी नहीं वहां होता होगा, ये भी हो सकता है कि नया नया खुला है, ये भी हो सकता है चलिए कोई नया नया खुला है, अभी स्टार्ट कोई इलाज स्टार्ट नहीं हुआ, हो सकता है कुछ डॉक्टर आते होंगे, ये भी हो सकता है कि सारे डॉक्टर आते होंगे, फिर भी वो सब डिविजन है। समझ में आ क्या बोले? चलिए अब हम समझाते, एग्जाम्पल लेके समझाते, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे आपको। मान लीजिए एक सेट है ए बी सी, एक सेट है, ठीक है। इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका सबसेट हो सकते हैं, एक तो होगा 5, कुछ भी नहीं है जहां पर, अभी आपको एग्जाम बताया ना कि अभी हमने कोचिंग स्टार्ट किया, कहीं पर कोई स्टूडेंट नहीं आया, तब कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा था। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सारे सेट का 5 सबसेट होता है, ठीक है। हो सकता है ए, सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, बी हो सकता है ना, सी, या फिर क्या होगा ए बी, या फिर बी और, या फिर क्या हो सकता है बी सी ले लिए, ए बी सी तीनों। और कुछ छोटा है ना, ए सी नहीं लिए ना, ए सी भी होगा, ए और सी भी होगा। ये सभी क्या है? सभी इसके सबसेट है, सभी इसके सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट क्या होते हैं देखिए, सबसेट के एग्जांपल भी लिए, मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, लिखते कैसे भी याद रखिएगा, इसका सिंबल कैसे डिनोट करते हैं। एग्जांपल देखिए, ए एलिमेंट कितना है 1 और 2, बी में कितना एलिमेंट 1 2 3, कौन सा किसका सबसेट है? ए बी का सबसेट यहाँ पर है, तो क्या लेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेट बी। डिनोट कैसे करते हैं? देखिए ऐसे लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर सेट क्या होती है। सुपर सेट में जानते हैं, सिर्फ सुपर सेट क्या होती है? अ सेट is a superset of a set B if A contains all the element of B। अगर A में B के सारे एलिमेंट कंटेन हो तब। एग्जांपल देखिए, एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, B एक सेट है 1 2 है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ A B का सुपरसेट है, A या सुपरसेट ऑफ B, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होती है? सिंगलटन सेट अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं, जिसमें सिर्फ ओनली वन एलिमेंट हो, तो उसे कहते हैं सिंगलटन सेट कहते हैं। देखिए ये भी एक सिंगलटन सेट है, जीरो को आप उस पहले बताए थे, 5 एम्प्टी सेट मत मानिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पावर सेट क्या होती है। अच्छा, इसके बाद पहले एक और बात बता दे, कोई भी सेट है उसके कितने कितने सबसेट हो सकते हैं हम निकालने तो जाएंगे नहीं। मान लीजिए एक सेट है, सपोज कीजिए एक सेट है बी, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट मान लेते हैं, 5 6 एलिमेंट है, इसके टोटल सबसेट तो निकालने नहीं देगा, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट मुझे पता होना चाहिए, रिलेशन में भी काम आएगा। जब रिलेशन पढ़िएगा तो नंबर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर n, याद रखिएगा। यहाँ देखिए यहाँ कितने सबसेट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है यहाँ पर, 8 को सेट बने तो ना, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है, तो 2 टू द पावर कितने होते हैं? 8 होते हैं क्या? होते हैं ना। चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट में होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना सेट में एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 कितना होता है? 2 के पावर 6 कितना होता है? बोलिए। 2 के पावर 5 32, 32 दूनी 64 होता है, ठीक है। चलिए, तो आप याद रख, एक और चीज याद रखना होगा आपको, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं।
प्रॉपर सबसेट जानते हैं, सिर्फ जो ये एलिमेंट अब दिखता है ना, ये जो 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 एक एक खुद आ गया था, ये नहीं होगा। सिर्फ प्रॉपर सबसेट में सभी होंगे। देखिए ये सब आए ना, ये इसको क्या बोलेंगे, ये ए ही है ना। अब क्या है, सिर्फ ए ही है खुद। बुरी तरह हो सकता है, अभी एग्जाम्पल भी लेते हैं, आपको तीनों एग्जाम्पल लेते हैं कि चलिए ट्यूशन वाले कोचिंग वाले एग्जाम्पल लेते हैं कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों कहीं पढ़ाई हो रही होगी, तो वो क्या है, वो फिर ए ही हो गया। तो ए को रिमूव कर दें, अगर ए को हटा दें, ये जो ए हटा देते हैं एबीसी, तो ये जो 7 वो सब सेट बने ना, 7 जो सेट बने, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो सभी को पता है, आप लोग तो ही सकते हैं कि ये फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर n - 1। हमने पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा बताइए, अभी तक हमने पढ़ा एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होती है, सिंगलटन सेट क्या होती है, सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सबसेट क्या होती है, प्रॉपर सबसेट क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर सेट क्या होती है। कोई एक सेट है, मान लीजिए कोई एक सेट है जो एम्प्टी ना हो, कोई एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट है ना, सारे सबसेट का एक सेट बना लीजिए। वे जो सेट होंगे वे पावर सेट होंगे। देखिए, a power set is a set of all possible subsets of a given set। कोई given set लेते हैं, चलिए given set अभी लिए थे ना, ये लीजिए, ये एक सेट है, ये एक सेट है। ठीक है, इसको अगर हम एक सेट बनाते हैं, इसको अगर हम मान लीजिए एक सेट बना दिए नीचे, तो ये एक सेट बन गया, ये तो ये जो है इस ए का पावर सेट है। अब समझ में, तो पावर सेट क्या होती है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ। खुद एम्प्टी सेट भी और जो इटसेल्फ है वो खुद सबको ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने एम्प्टी सेट भी लिया और इटसेल्फ अलग को भी लिया। ठीक है, पावर सेट। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए 1 2 एक सेट है, इसके टोटल कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल ये 5, तो सबका सबसेट है ए 1 2 1 2 1 2 खुद का हो गया। पावर सेट को पी ए से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर पी ए से डिनोट कर सकते हैं, पी ए। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ, यहां देखिएगा ये अभी सेम बात है। अच्छा बताइए, जितने सबसेट होंगे, जितने एक गिवन सेट, कोई भी गिवन सेट है उसके जितने सबसेट होंगे, सारे सबसेट का ही सेट पावर सेट होता है। तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। क्या जितने, देखिए यहाँ पर कितना एलिमेंट है, यहाँ पर 8 एलिमेंट थे, यहाँ पर 8 एलिमेंट थे, तो इस एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, समझ में क्या बोलना चाहते हैं, एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो मुझे इतना ही जानना है कि उसके पावर सेट सबसेट्स कितने होते हैं, सारे पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, तो 2 टू द पावर 3 8 होते हैं, तो उसके तो ए के पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे। समझ में, देखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ठीक है, तो 2 टू द पावर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कहां पर है, ए सेट में, जो जितने नंबर एलिमेंट हो वही होंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ ऑपरेशन के। यूनियन क्या होते हैं सेट्स के, यूनियन और ज्वाइंट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनियन क्या होते हैं। चलिए पहले हम इसको यूनियन के डेफिनेशन देख लेते हैं, किसके थ्रू बताइए, तो बात करते हैं हम यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला, यूनियन क्या है, ए यूनियन बी। यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अच्छा देखिए, ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाला ना, ये और का सिंबल याद रखिएगा, और ये सिंबल दिख रहा है ये एंड का सिंबल है, जब भी याद रखिएगा। अब भूल ना पाए आप लोग, तो देखिए एंड में ए एंड डी होता है ना, तो ये एन से याद रखिएगा, ये एन से याद रखिएगा कि ये जो सिंबल देख रहे हैं, अब जब भी यूज करेंगे हम लोग, तो ये एंड का सिंबल है, ये और का सिंबल है। ठीक है, चलिए
अभी हमने क्या बताया कि x सच दैट x क्या है, बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, दोनों में होना चाहिए। x a में भी होगा, b में भी होगा। एक एग्जांपल एक समझते हैं। मान लीजिए एक सेट है 2 4 6 8, b एक सेट है 4 8 12 16, ए बी दो अलग अलग सेट्स है। इसके इसके यूनियन क्या होगा, तो लिखते कैसे हैं, ए यूनियन बी क्या होंगे, हम क्या बोले कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, तो चलिए ए में दो है, दोनों में किसी में एक होना ही पड़ेगा, या तो ए में हो या बी में, दोनों में होना ही चाहिए। क्या होगा, ए में दो है, क्या ले लेंगे, 4 इस दोनों में छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी लेंगे, एक बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। 6 है, हाँ 8 दोनों में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12 और 16 है। सारे एलिमेंट ले लेंगे जो ए और बी में होगा। अच्छा, हम लोग बचपन में आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम यूजिंग फैक्टराइजेशन, कैसे पढ़े थे, चलिए 12 और 16 कैसे निकालते हैं। 12 को क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता ना। 16 क्या था बताइए, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सारे कॉमन और अनकॉमन सभी को ले लेते थे। तो देखिए 2 कॉमन है, लिख देंगे, ये 2 भी कॉमन है, लिख देंगे, 3 नहीं दिख रहा फिर भी लिख देंगे, कॉमन ही ना 3 किसी के साथ, लिख देंगे, ये 2 भी लिखना होगा और ये 2 भी लिखना होगा। तो ये एलसीएम निकाल देते इस तरह से, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम निकाल देते हैं, सेम यूनियन की तरह यूनियन निकालते समय करेंगे हम। क्या किए थे, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो अनकॉमन दोनों में वो भी लिखेंगे, दोनों का सारे एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा समझिए इसको तो समझ में आएगा, वेन डायग्राम समझ लीजिए, समझ में आएगा आपको, ये समझ में। चलिए वेन डायग्राम समझते हैं इसको हम लोग। एक एलिमेंट है, अभी यहां पर देखिए ए और बी दोनों में कॉमन क्या था, ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन था, दोनों में कॉमन था, कॉमन कौन सा था, 4 और 8 दिख गया था ना, 4 8 ले लिए, 4 और 8 दोनों में था, बोलिए। और क्या देख रहे हैं हम कि ए में क्या है, 2 है और 4 है, 6 है, 4 तो कॉमन था ना, 6 है जो सिर्फ ए में है, बी के साथ कॉमन नहीं है। और बी में क्या है, बी में क्या है जो कॉमन नहीं है, तो 12 और 16 है, 12 और 16 है। जब हम दोनों की यूनियन की बात करेंगे, जब हम यूनियन की बात करेंगे तो जानते हैं तब क्या करेंगे, हम कॉमन और अनकॉमन सभी को ले लेंगे। ये हो गया ए और बी का यूनियन। ए और बी का यूनियन कैसे लिखेंगे, सारे एलिमेंट होंगे ना, जो दोनों के साथ कॉमन एलिमेंट है वो भी, और जो नहीं है वो भी, सब यही आएंगे, क्या दिखे तो यही आएंगे ना। तो अगर कोई बोले आपसे कि वेन डायग्राम बताइए, यूजिंग वेन डायग्राम बताइए कि यूनियन क्या होती है, तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना हमको, ए है बी है, ये ए है बी है, तो सारे जो दोनों में कॉमन, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं यूनियन के बाद। अच्छा देख लीजिए कुछ इसमें क्या क्या, इसका नोट में क्या लिखा गया है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल होगा, बात तो सही है, ए यूनियन बी जितना होता है बी यूनियन ए उतना ही होता है। अच्छा, कोई एक सेट खुद का यूनियन करे ना तो सेम सेट आएगा, ए यूनियन ए होता है, और ये जानते हैं ये फाई है, ये क्या फाई है, ए यूनियन फाई क्या होगा, फाई मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है, नो कोई एलिमेंट, फाई एक ऐसा सेट, एम्प्टी सेट है इसका मतलब, और फाई के साथ किसी का यूनियन निकालते हैं तो वो सेम सेट आ जाएगा, ए यूनियन फाई जो होता है फाई।
उसके बाद ए यूनियन बी जब होगा, वह देखिए ए यूनियन बी इज सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। चलिए कैसे समझते हैं, कैसे सबसेट है, यहां देखिए। अब बताइए, ये जो आपको सबसेट दिख रहा है, क्या इसका ये सॉरी ए इसका सबसेट है? ए इसका सबसेट है? मेरे बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं ना? ये जो आपको सेट दिख रहा है ए यूनियन बी और यहां पर एक सेट है, तो क्या कह सकते हैं क्या कि ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है? सिर्फ यही नहीं, बी भी ए सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा प्रॉपर्टीज कुछ। A is a subset of A union B and B is also subset of A union B। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होते हैं? जैसे अभी बताया आपको, जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोग एलसीएम निकालते थे, वो आपका यूनियन की तरह है, ऐसा ही ट्रीट करते हैं। और जो एचसीएफ निकालते थे, सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट लिखते थे। एचसीएफ में क्या करते थे, यहाँ देखिए ठीक से, यहाँ पर अगर आपको बोले कि यहाँ पर एचसीएफ निकालिए तो क्या करते थे? जो दोनों में कॉमन है, क्या दोनों में कॉमन? दो है और कुछ नहीं है, 2 into 4। इंटरसेक्शन क्या होती है? x such that x belong to a। अब देखिए यहाँ पर एंड लिखे, बोले थे ना ये और का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, एंड x belong to, तो वही x लेंगे जो a में भी होना चाहिए, b में भी होना चाहिए, और एंड में वाला दोनों ही अर्थ ही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, a में भी हो या b में भी हो, दोनों में हो वही लेंगे। इसका मतलब सारे एलिमेंट लेंगे, कॉमन उनको सब कुछ लेंगे, a में भी हो या b में भी हो। अगर यूनियन की बात करते हैं तो कुछ ऐसा लिखे थे, x such that x belong to a और x belong to b। ये यूनियन के लिए बोले थे, बोले थे कि a x से कोई एलिमेंट है, या x क्या है, चलिए x क्या है, देखिए x क्या है, यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है 2 4 6 8, इसमें x क्या है, 4 है, x है, किसी को पकड़ते हैं हम, क्या बोले कि ये लीजिए, क्या x बिलोंग टू a, x a में है और बिलोंग टू b या b में हो, किसी में हो। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या बोल रहे थे कि एंड बोल रहे हैं कि x a में भी हो और b में भी हो। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक सेट लेते हैं, अभी कुछ देर पहले निकालते हैं ना, 2 4 6 8 12। बी लेते हैं 3 6, ठीक है, ले लिया। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? हम बोले कि वही एलिमेंट को लेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो बताइए कौन कौन सा है? देख रहे हैं, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 4 ए में है पर बी में नहीं लेंगे ना, 6 ए में भी है और बी में भी है, चलेंगे ना। 6 जो एलिमेंट है दिख रहा है आपको, वो दोनों में है। ठीक है, देखिए ठीक से, ये और ये। इसके बाद 12 देखिए, ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो क्या लिखे बोले तो 6 और 12 जो होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। वेन डायग्राम समझते हैं, वेन डायग्राम क्या होगा? देखिए इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें 6 और 12 लिख देते दोनों में। इसके अलावा 2 4 8, इसमें क्या है 3 और 15। अगर मैं बोलूं इंटरसेक्शन के बारे में, तो आप जानते हैं ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये जो दोनों का कॉमन एलिमेंट है, वही को बोलते हैं इंटरसेक्शन है सर, इंटरसेक्शन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम क्या होगा? वेन डायग्राम ये होगा, देखिए। ए यूनियन बी का क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, तो अब देखकर समझ जाइएगा कि यूनियन है, वेन डायग्राम बात करें या फिर इंटरसेक्शन है। तो यूनियन में क्या बताया अभी हम? यूनियन में सारे एलिमेंट लेंगे जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, और इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट लेंगे जो कॉमन है। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें कुछ देखिए विशेषता देख लेते हैं इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो बी इंटरसेक्शन सेम होता है। किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसका मतलब ए ही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए होता है। अच्छा, उसके बाद यूनियन के बात कर रहा है। यूनियन क्या होता है? यूनियन बताइए क्या होता है? यूनियन बताया ना कि ऐसे सेट्स होते हैं जिससे हम जो सेट्स कंसिडर कर सकते हैं, अलग जितने बना सकते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या यही होगा ना। अगर मान लीजिए ये यूनियन सेट, इसके अंदर एक ए सेट है, यहाँ पर 1 to 20, 1 2 3 4 20 है, इसमें क्या है, सिर्फ हम मान लेते हैं ऑड नंबर है, सिर्फ ऑड नंबर है, इसमें 1 to 20 पूरा है, ठीक है। तो 1 to 20 है तो इसमें भी ऑड नंबर आएंगे, क्या आएंगे 3, 1 नहीं आएगा, 1 यहाँ चलेगा, 1 3, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे 1 3 3, ठीक है। तो ये अभी 20 तक है तो और आएंगे, 20 तक जितने भी ऑर्डर सब इसमें आएंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पोर्शन ही होगा, यही पोर्शन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यू करेंगे, निकालेंगे तो ए होगा, और ए और फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ पर गलत हो गया है, समझा दे रहे हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं। देखिए चलिए एक सेट लेते हैं जिसमें कुछ भी एलिमेंट 2 4 6 लेते, कुछ भी। फाई का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, दोनों के साथ कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर ये गलत है, ठीक है। क्या होगा, फाई होगा, ए और फाई का इंटरसेक्शन में बोलूं तो फाई होगा। ए और फाई का यूनियन जो होता है वो ये हो जाएगा। अगर ए और फाई का यूनियन निकालते हैं, ए और यूनियन निकालते हैं तो सब वही होगा, 2 4 6 होगा, इसका मतलब ए हो गया। लेकिन ए और इंटरसेक्शन निकालते हैं फाई का तो क्या होगा, फाई होगा, कुछ भी इंटरसेक्शन कॉमन नहीं है, तो किसी पास कुछ एलिमेंट ही नहीं है, फाई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं ए और ए बी का, चलिए ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बात तो सही है, एग्जांपल लेते समझ लीजिए, यहां बने क्या बोले हम, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, नॉट ओनली ए, बी का भी। बताइए ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, क्या इसका सबसेट नहीं है कि नहीं है? देखिए एकदम सबसेट है, तो बोल सकते ना कि ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट ऑफ ए, सिर्फ यही का नहीं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी का भी सबसेट होगा। छोटी छोटी बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या बताते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बताते हैं कुछ देर पहले ना, ये भी याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए मान लीजिए 3 टू सेट लेते हैं, ठीक है, 3 सेट, ए बी और एक सी। पहले समझ लेते हैं, इसको लिखने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला बता दें। जब ये देखिए ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, दो सेट हमने लिया, ये ए सेट है, ये बी सेट है। इस दोनों में अब बताइएगा ये क्या है, ये है ए यूनियन बी, इसको हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी। और जो ये पोर्शन हमको दिख रहा है, जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये सिर्फ इंटरसेक्शन है, ये पोर्शन क्या है, इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी में कितने एलिमेंट होंगे अगर निकालने कोई बोले तो क्या आप निकालेंगे, बोले तो ए का सारा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, बी का सारा एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सर माइनस क्यों किए, माइनस क्यों किए बोलिए जल्दी से, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। चलिए जब ए का सारा एलिमेंट लिए, थोड़ा अपने में सोचिए पता चल जाएगा, तो ये सारा एलिमेंट ले लिए, बी का जब लिए तो फिर बी ले लिए। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो इंटरसेक्शन पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी का, ये 2 बार रिपीट हो जा रहा है। जब ए का सारे एलिमेंट लिए उस समय तो ये इसका यूज किए थे, जब बी का सारे लिए
भी इसका यूज किए थे, किए थे ना, इसीलिए 2 बार इसका रिपीट हो रहा है, इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। चलिए एग्जांपल समझते हैं, यहां पर देखिए, यहां समझिए, जब टोटल नंबर ऑफ इसमें अच्छा समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी की निकालने की बात करें तो क्या करेंगे, ए में सारा एलिमेंट कितना बताइए, ए में 1 2 कितना है, 3 तो 5 एलिमेंट है। चलिए बी में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, 5 4 9। ऐसे करते समय 6 और 12 को हमने 2 बार काउंट किया है, घटा देंगे एक बार, माइनस जो दोनों में इंटरसेक्शन है कितना होगा, इसमें 5 4 9 तो 7 एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए एंड बी कितने एलिमेंट होंगे, इन बी निकालने अगर कोई बोले तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा यहीं से देखिए, अगर ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस उधर जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी को निकालने बोले यूनिट की जगह पर, ऐसे इस फॉर्मूला के यूज भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उसके बाद बी में टोटल से कितना है, माइनस है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। कभी कभी कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, देखने बहुत हार्ड होता है, लेकिन अगर यूजिंग सेट बनाते हैं ना, ये यूजिंग वेन डायग्राम यूज करते हैं, बहुत इजी, कुछ सेकंडों में बन जाती है। अब बनाइएगा, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत लेंथी सम होता है, बहुत बड़ा सम होता है, अगर यूजिंग सेट 3 बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, बनाना हम लोग सीखेंगे। चलिए और एक बात यहां देख लेते हैं, मान लीजिए 3 सेट होता है, मान लीजिए 3 सेट होता है, 3 सेट, तीनों सेट का नाम लेते हैं ए बी और सी। तीनों का यूनियन क्या होता बताइए, तीनों का यूनियन क्या होता, तो आप देखने से लग रहा है कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये तीनों का यूनियन दिख रहा है, सभी में कॉमन है, दिख रहा है ना। उसमें आपको कुछ और चीज दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन, ये सिर्फ क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन है। इसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन जो दिख रहा है, देखिए ये पोर्शन, ये क्या है, ये पोर्शन हमारा, अच्छा इतना ना बनाकर, आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा देखने से, चलिए इसको अच्छा से बनाते हैं। देखिए में बहुत ज्यादा दिक्कत है, देखिए चलिए अब बताइए आप लोग, ये क्या है, ये क्या बताइए जल्दी से, ये मेरा है, उसके बाद और भी देख ले, सारे देख लेते हैं ये, उसके बाद ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन की बात करेंगे, फिर हम इस पोर्शन की बात करेंगे, फिर हम पोर्शन की बात करेंगे, तब हम इस पोर्शन की बात करेंगे, दिख रहा है आपको, सबका अलग अलग दिखते हैं, क्या क्या बोलिएगा। जब सबको ले लिए हम सारे, तो क्या बोलेंगे, ये बोले तो ये हमको जो दिख रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी है क्या, ये ए है बी है सी है, ठीक है ना, ए बी सी, ध्यान समझिएगा। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी है क्या, जल्दी बताइए, है ना, ये क्या है, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है क्या, ए और बी का इंटरसेक्शन। जब इसकी बात करेंगे तो ये ए और सी का इंटरसेक्शन ना, ए इंटरसेक्शन सी है, और ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है क्या, और ये क्या है, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ए बी और सी सभी वहां मिल रहा है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं क्या, समझ में आपको। हमने क्या देखा यहाँ पर, देखिए 3 अगर सेट होता है, वेन डायग्राम समझ रहे हैं, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन सी है,
ये क्या है, ए बी इंटरसेक्शन सी है, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब तीनों से एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। आपके एशियन बुक में 5 मार्क क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ए बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी बात, इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को पूरा ले लेंगे, सारा ए में कितने एलिमेंट है, बी सी सारा ले लेंगे। चलो सबसे पहले ले लेते हैं, ए में कितने एलिमेंट है ले लिए, सेट बी में एलिमेंट ले लिए, और सेट सी में सारे एलिमेंट ले लिए। इसमें एक दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा सर जी, जब ए बी सी हम सभी एलिमेंट ले लिए हैं, तो देखिए ये पोर्शन रिपीट हो रहा है। तो क्या रिपीट हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी रिपीट हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी सी ए सी रिपीट हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बी सी रिपीट हो रहा है, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो जो रिपीट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। इतना तो कर दिए, लेकिन एक काम और करना भूल गए हम लोग, देखिए क्या। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि सब कुछ हमने किया, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ना, बार बार सब्ट्रैक्ट हुआ है। देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ना, ये ना जो ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन है, ये बार बार हम वहां से कई बार यूज वहां से हटा दिए, देख रहे हैं ना, ये दो कई बार यहाँ तो हमने यूज किया, यहाँ जब ये पोर्शन हटा दिए हम, यहाँ ये पोर्शन हटा दिए, ठीक है। तो जो बार बार हम उसको निकाल दिए हैं, ऐड कर दे रहे हैं एक बार, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो आपको फॉर्मूला दिखा, ये जो फॉर्मूला दिखा, ये फॉर्मूला से कई सारे सम आपको बुक में है, ठीक है। इजी है, कैसे बना आप देख लिए, आप भी बना सकते हैं, याद नहीं करना होगा, समझ लीजिए एक दो बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, देखिए इजी है, बोल सकते हैं ऐसे सेट ना जिसके इंटरसेक्शन 5 हो, ए और बी एक सेट है जिसका इंटरसेक्शन 5 है, एक कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो ए अलग है बी अलग है, इंटरसेक्ट किया कहीं कहीं पर इंटरसेक्ट किया नहीं किया, तो जिसके इंटरसेक्शन 5 वो डिसजॉइंट सेट है। एक सेट लेते हैं, मान लीजिए 2 4 6, बी एक सेट लेते हैं 5 7 9। अब बताइए, हम बोले कि इस दोनों कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, तो बोलेंगे ना कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है, 5 है, या क्या बोल सकते हैं एम्प्टी सेट है, एक ही बात है। तो ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंट टू सेट्स क्या होते हैं, इसको लिखते कैसे, इसको ऐसे भी लिखते, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है a माइनस बी। देखो x such that x belong to a and x does not belong to b। अगर a b का डिफरेंस निकालते हैं तो, लेकिन b a का निकालते तो क्या होता है, b a का डिफरेंस क्या निकालते हैं, x such that x belong to b and x does not belong to a। अगर ऐसा निकालना होता तो, ठीक है। a माइनस बी और b माइनस दोनों अलग अलग है। चलिए एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एक सेट लेते हैं हम a 2 4 6 8 10, एक सेट लेते हैं b 4 6 12 16 ऐसे 16, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर, चलिए 18 ले लेते हैं। अगर a माइनस बी की बात करें तो क्या होगा, a माइनस बी की बात करें क्या होगा, हम बोले कि a माइनस बी जब बात कर रहे हैं तो a के एलिमेंट तो लेंगे लेकिन b के एलिमेंट नहीं लेंगे। चलिए a का एलिमेंट 2 है, यहाँ 2 नहीं तो ले लेंगे, ठीक है ले लिए। 4 है, b में भी है, नहीं लेंगे, क्या बोला है, एंड a b में तो नहीं होना चाहिए तो नहीं लेंगे। 4 के बाद देख रहे हैं 8 है, नहीं ले लिए। 6 है, नहीं लेंगे। 10 है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा कितना हमसे मतलब नहीं है,
ये हो गया a माइनस बी, 6 8 2 8 10। अगर b माइनस ए निकालना होता तो क्या करते, b माइनस ए, b में b के एलिमेंट तो लेंगे, लेकिन अगर a में होगा तो नहीं लेंगे, तो क्या होगा 4 देख रहे हैं, b में है a में है नहीं लेंगे, 6 है नहीं लेंगे, लेकिन 12 नहीं है, 16 18 नहीं है, 12 16 18। इसको वेन डायग्राम समझते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए a है या सेट b है, जब हम a माइनस बी की बात कर रहे हैं, जब हम a माइनस बी की बात कर रहे हैं, देखिए तो सिर्फ हम a वाला एलिमेंट को लेंगे, ध्यान दीजिए, b की बात नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हुआ मेरा a माइनस बी। लेकिन यही जब हम b माइनस ए लेंगे, b माइनस ए लेंगे, तो इसको यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं, जब b माइनस ए की बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे बोलिए, ये जो दिख रहा है आपको ये b माइनस ए है, ठीक है, ये b माइनस ए है, ये क्या है, b माइनस ए है। अब देखिए तीनों में रिलेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, अब आप बताइएगा ये क्या है, उसके बाद ये क्या है, उसके बाद तीन चीज हमने लिया, तो हम क्या कि ये जो पोर्शन को दिख रहा है ये a माइनस बी है, ए बी का डिफरेंस है, ए बी, तो ये a माइनस बी है, ये क्या है, ये b माइनस ए है, और ये क्या है, a इंटरसेक्शन b है, क्या, ध्यान देखिएगा, और सब कुछ ले लेते हैं तो क्या होगा, सारे को ले लेते हैं तो क्या होगा, a इन b होगा। तो मेरे को एक फॉर्मूला बना मेरे पास, क्या फॉर्मूला बना, आप लोगों को पता चला, एलिमेंट इन a यूनियन b इक्वल क्या, a माइनस बी प्लस b माइनस ए ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अगर सबको ले लेंगे तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट से क्या होता है, अच्छा लिखते कैसे, इसको लिखते हैं ए के ऊपर सी ऐसे लिखते हैं, या ए के ऊपर डैश देते छोटा सा, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस ए, u क्या बोलिए, u यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, यू में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। पहले हम पेंटेंग समझ लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये आपका u है, ठीक है, और ये हमारा a है, ये a है और ये u है। अगर हम बोले कि a यूनियन b क्या होगा, सॉरी a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए हम क्या बोले कि ये आपका दिख रहा है a में, a कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो a वाले u से a को सब्ट्रैक्ट, u से a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, u जो मान लेते हैं u क्या है, u मान लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 हमारे 10 तक, ठीक है,
और ए क्या है, मान लेते हैं 4 6 8, ये क्या है मेरा, यू ए है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या था, u माइनस ए था। इसका मतलब u में से इसमें से घटाएंगे, कैसे घटा देते हैं बताइए, 1 नहीं है ए में लिख देंगे, 2 है नहीं है लिख देंगे, 3 4 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे ना, फिर क्या लेना बताइए, 5 लेंगे ना, 6 नहीं लेंगे, 7 8 नहीं लेंगे, फिर 9 10। ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर छोटा सी लिख देंगे, ए के ऊपर डज, या फिर ए के ऊपर बार भी लिख देते हैं। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमने सारे ऑपरेशन, नेक्स्ट वीडियो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को भी समझाना है, यूजिंग वेन डायग्राम समझा देंगे। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा बताइए, हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स पढ़े, सारे टाइप सेट्स के क्या टाइप्स होते हैं, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, ठीक है, सिंगलटन, सारे सेट। उसके बाद सबसेट्स के आइडिया क्या है, सबसेट क्या होती है, सुपर सबसेट क्या होती है, प्रॉपर सबसेट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पावर सेट्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया आज, और यूनियन और जॉइंट सेट किसे कहते हैं, उसके कुछ फॉर्मूले हमने देखा। इंटरसेक्शन भी हमने पढ़ा आज, इंटरसेक्शन क्या होती है। ठीक है, इंटरसेक्शन पढ़ा। और क्या पढ़े हम लोग, जब 3 तो सेट होगा, 3 सेट के साथ यूनियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम कैसे फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने का तरीका हम लोगों ने सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने डिसजॉइंट सेट क्या होता है, हाँ, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी हमने पढ़ा, और क्या, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, ठीक से रिवाइज कीजिए, और अपने बुक का सम बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ऐसे हम इस वीडियो खत्म, सॉरी, जो पढ़ाने के बाद हम सारे सम, ठीक है, बना देंगे, एसएनडी के सारे सम जो है बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।